ठीक है। 148 क्या कहता है कि एक हमारे यहाँ पे क्या होगा, एक ऐसी बॉडी होगी जिसका नाम होगा कैग, और वो काम क्या करेगी, ऑडिटिंग। मेन फंक्शन जो है आपकी कैग का क्या है, जितने भी आपके गवर्नमेंट ऑफ इंडिया, राज्य सरकार है, ठीक है, और ऐसी यूनियन टेरिटरीज, ऐसे केंद्र शासित प्रदेश जहाँ पर विधानसभाएं है, उन सब का क्या करता है, ये ऑडिट करता है। किस किस का ऑडिट करेगा ये, केंद्र सरकार, हाँ, और ऐसे केंद्र शासित प्रदेश जहाँ पे विधानसभाएं हैं। ठीक है। अब जहाँ पे विधानसभाएं नहीं है ना, जहाँ पे मुख्यमंत्री नहीं है, तो वो तो क्या है, वो सीधा ही आपके क्या केंद्र के अंडर में आते हैं, तो उनको अलग से करने की ज़रूरत नहीं है, वो केंद्र सरकार के तहत ही उनका ऑडिट हो जाएगा। ठीक। अब अपॉइंट, नियुक्त कौन करता है कैग को, कौन करेगा, राष्ट्रपति। अपॉइंट करने के बाद ओथ, कैग को ओथ भी कौन दिलाएगा, प्रेसिडेंट। ठीक है। इनका टेन्योर कैग कितने टाइम तक सर्व करेगा, 6 ईयर्स और 65 ईयर, जो भी पहले होगा, 6 साल और 65 वर्ष। ठीक है। रिमूवल, इन्हें अपने पद से हटाने का अधिकार किसके पास होगा, प्रेसिडेंट। राष्ट्रपति इन्हें अपने पद से जो है वो हटा सकता है। कैग, कैग जो पोस्ट होल्ड करता है, इस पद के अलावा वो किसी भी अन्य पद पर काम नहीं कर सकता। राज्य सरकार या केंद्र सरकार के अधीन जो भी पद है, उन पदों पर ये काम कैग के पद पर रहते हुए नहीं कर सकता। हाँ बिल्कुल। सैलरी और अलाउंसेस, वेतन भत्ते कहाँ से जाएंगे इनको, सेंटर से। कहाँ से, कंसोलिडेटेड फंड ऑफ, संचित निधि। देखो जितने भी बड़े बड़े पोस्ट है, उन सब का पैसा आप देखा होगा जनरली कहाँ से जा रहा है, संचित निधि से ही जा रहा है। ठीक। और कितना मिलेगा, कैसे मिलेगा, वो डिसाइड कौन करेगा, पार्लियामेंट। ठीक है, संसद। अब देखेंगे कि मेन फंक्शन क्या है, क्या कैग का जो है वो
फंक्शन रहता है। वैसे हमने पार्लियामेंट वाले चैप्टर में जब ये सारे बजट और बिल वगैरह पढ़े थे, ठीक है, तब हमने थोड़ा सा इसके बारे में पढ़ा था कि कैग का जो बेसिक फंक्शन है वो क्या है, जो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया है उनके सारे एक्सपेंडिचर को क्या करता है, ये ऑडिट करता है। ठीक है, कि जितना पैसा आपने बोला है क्या वो सही जगह पर गया है या नहीं, इस बात को क्या करता है, ये चेक करता है। ये बिल्कुल लेमन टर्म्स में बोलेंगे। दूसरा, हमारे यहाँ पे जो कैग है वो क्या, जब वो एक्सपेंडिचर हो जाता है, वो खर्च हो जाता है, उसके बाद वो एक्टिव होता है। इसी के ऑपोजिट आपके ब्रिटेन में क्या है, जब पैसा अलोकेट हो गया उसी टाइम से वो अपनी जांच करना शुरू कर देता है। तो ये हमारे यहाँ के सिस्टम का क्या है, ड्रॉबैक है। अब मेन फंक्शन, कार्य, पहला, ये सेंट्रल गवर्नमेंट, केंद्र सरकार, स्टेट गवर्नमेंट, राज्य सरकार है, और जितने भी यूनियन टेरिटरी है, केंद्र शासित प्रदेश, जहाँ पे विधानसभाएं हैं, उनके एक्सपेंडिचर को क्या करता है, ये ऑडिट करेगा, को ऑडिट करता है। ठीक। दूसरा फंक्शन, जितनी भी सरकारी कंपनियां हैं, ठीक है, सरकारी पीएसयूज है और जितनी भी कंपनीज है, उन सब के एक्सपेंडिचर को भी क्या करता है, ये ऑडिट करता है। सरकारी। ठीक। दूसरा, यूनियन टेरिटरी, केंद्र शासित प्रदेश, जहाँ पे विधानसभाएं हैं, तो वहाँ के खर्च को भी क्या, इनके खर्चों को क्या करेगा, ये ऑडिट करेगा। ठीक है। हमने 3 तरह के फंड पढ़े थे पार्लियामेंट के सेक्शन में, 3 तरह के फंड पढ़े थे, कंसोलिडेटेड फंड ऑफ इंडिया, कंटिजेंसी फंड ऑफ इंडिया और पब्लिक अकाउंट ऑफ फंड ऑफ इंडिया। 3 फंड जो है हमने पढ़े थे। ठीक है। उन तीनों फंड का ऑडिट भी कैग करेगा। सार्वजनिक उपक्रम, सरकारी कंपनियां। 3 तरह के जो हमने फंड देखे थे, उन तीनों फंड में कितना पैसा आ रहा है, कितना पैसा जा रहा है, कहाँ जा रहा है, उन सब का ऑडिट भी कौन करेगा, आपके कैग करेगा। 3 टाइप के जो फंड हमने देखे थे, उन तीनों फंड का ऑडिट भी कौन करेगा, कैग करेगा। कंसोलिडेटेड फंड ऑफ इंडिया, कंटिजेंसी फंड ऑफ इंडिया और तीसरा पब्लिक अकाउंट फंड। संचित निधि, कंटिजेंसी को आकस्मिक निधि और पब्लिक अकाउंट फंड हमने देखे थे ना, आर्टिकल 266, आर्टिकल 267 में 3 तरह के फंड थे। उन तीनों फंड का जो भी व्यय है, पब्लिक अकाउंट फंड, भूल गए, ये आप देखो ना, हाँ, इन तीनों का जो भी एक्सपेंडिचर है, जो भी खर्च है, पैसा आ रहा है, जा रहा है, हमने पढ़ा था कंसोलिडेटेड फंड ऑफ इंडिया में क्या है, जितना भी आपका टैक्स, जो भी आपका रेवेन्यू आ रहा है, वो सारा आपका पैसा कहाँ जाएगा, यहाँ जाएगा। कंटिजेंसी फंड ऑफ इंडिया में क्या है कि ये इमरजेंसी में फंड रिलीज करता है। कौन करता है, प्रेसिडेंट करता है। ठीक। और ये वाला फंड कौन है, पार्लियामेंट रिलीज करता है। और पब्लिक अकाउंट फंड में क्या हो जाएगा, आपके बैंक के डिपॉजिट, रेमिटेंस, अगर आप विदेश में रहते हो वहाँ से पैसा भेज रहे हो, वो डिपॉजिट फी है ना, वो सारे किस में आ जाएंगे, आपके पब्लिक अकाउंट फंड में आपके सारे पैसे आ जाएंगे। ठीक। तो इन तीनों तरह के फंड में पैसा आना जाना, कहाँ किसको भेज रहे, तो उन सब का जो ऑडिट है वो भी कौन करेगा, आपका कैग करेगा। ठीक। चौथे तरीके का फंक्शन, हमने पार्लियामेंट्री कमिटीज़ पढ़ी थी। ठीक है, 3 तरह की कमेटी पढ़ी थी, पब्लिक अकाउंट कमेटी, एस्टिमेट कमेटी, और तो उसमें से एक कमेटी है, उसकी
वो जो कमेटी है वो कमेटी कैग की रिपोर्ट पे काम करती है, पब्लिक अकाउंट कमेटी। देखो, पब्लिक अकाउंट कमेटी, हमने देखा था 3 तरह की कमेटी हमने पढ़ी थी पार्लियामेंट के सेक्शन में, ठीक है। तो इस कमेटी का काम क्या होता है कि ये जो कमेटी है वो क्या करती है, कैग की रिपोर्ट पे, कैग की रिपोर्ट पे ये सारा काम करती है, देखती है, ये भी लेखा जोखा देखती है भारत सरकार का। हाँ, इससे बड़ी इकाई। तो हम कहेंगे कि कैग जो है वो क्या है, पब्लिक अकाउंट कमेटी का फ्रेंड है, ऐसा बोला जाता है। फ्रेंड और फिलोसोफर है, मार्गदर्शक है किसका, पब्लिक अकाउंट कमेटी का, कि इनके दिशा निर्देश पर, इनके आधार पर ये क्या करती है, कमेटी अपना काम करती है। ठीक है। इसके अलावा राज्यों के अंदर ऐसी प्राइवेट कंपनियां होती है, ठीक है, प्राइवेट कंपनी है, तो इंडिविजुअल कंपनी के भी क्या होते हैं, अपने अपने ऑडिट होते हैं। तो हो सकता है वहाँ पर कैग सीधे सीधे तौर पे काम नहीं करता है, लेकिन अगर वो कंपनी चाहती है कि कैग जो है हमारे ऑडिट में किसी भी तरह का मदद करे, हर कंपनी का अपना अपना एक ऑडिट सिस्टम होता है, ठीक है। तो उसमें अगर वो कंपनी चाहे या वहाँ की राज्य सरकार चाहे तो कैग क्या करता है, उस कंपनी के ऑडिट को चुनने में, नियुक्त करने में क्या करता है, हेल्प करता है, असिस्ट करता है। यानी कि राज्य सरकारें अगर चाहे तो ऐसे उपक्रम, ऐसी कंपनियां जहां पर कैग सीधे सीधे काम तो नहीं करता है, लेकिन अगर वो राज्य सरकार या गवर्नर की सिफारिश पर क्या करता है, वहाँ के लोगों को असिस्ट भी करता है, और अगर वो लोग चाहे तो वो क्या करेगा, उनको ऑडिट भी, स्वयं ऑडिट भी ये करता है, ठीक है। प्राइवेट कंपनीज जो है या फिर राज्य सरकार का ऐसा कोई भी उपक्रम है जहाँ पे उन्हें लगता है कि कैग की हेल्प की ज़रूरत है, तो वो क्या करते हैं, रिक्वेस्ट करते हैं। तो इसका क्या काम है, ये कि राज्य सरकारों को क्या करता है, सलाह भी देता है ऑडिट करने में। हाँ, मैंने क्या कहा कि ये राज्य में करता है, लेकिन ऐसे उपक्रम, जैसे मान लीजिए वो प्राइवेट है ना, प्राइवेट है लेकिन उसका नेचर है थोड़ा सा वो सरकार में किसी भी तरह का हेल्प कर रहा है, ठीक है। और अगर वहाँ के लोग चाहते हैं, वो कंपनी चाहती है कि हमारे यहाँ का जो ऑडिट सिस्टम है उसमें कैग भी अपनी भूमिका निभाए। कुछ चीज़ें हैं जिसमें कैग क्या डायरेक्टली ऑडिट नहीं करता है, कुछ ऐसे नेचर होते हैं कंपनियों के जो क्या है, पब्लिक भी नहीं है, प्राइवेट भी नहीं है, या फिर प्राइवेट है पूरी तरह से, जो सरकारी है वहाँ पर तो ये खुल के काम करेगा अपना, लेकिन जो हाँ आधा उसका नेचर है या फिर सेमी गवर्नमेंट नेचर है, तो वहाँ पे ये सीधे तौर पे काम कर भी सकता है और नहीं भी कर सकता है। तो ऐसे उपक्रम का क्या होता है, वहाँ की सरकारें अगर रिक्वेस्ट करती है, ठीक है, तो उस कंडीशन में क्या करेगा, कैग अपना एडवाइस और अपनी हेल्प जो है, असिस्टेंस प्रोवाइड करता है। हमने देखा था लोकल बॉडी, पंचायत में, कि पंचायत के इलेक्शन कौन करवाता है, आपके स्टेट इलेक्शन कमीशन, राज्य निर्वाचन आयोग करवाएगा। आर्टिकल 243 के अंदर हमने देखा है, ठीक है। उसका काम क्या है, आपके पंचायत और नगरीय इलेक्शन जो है वो करवाना। और उसी तरह से एक फाइनेंस कमीशन भी हमने देखा था स्टेट के अंदर, स्टेट फाइनेंस कमीशन, उसका काम क्या है, पंचायत और राज्य के बीच जो रेवेन्यू है उसका डिस्ट्रीब्यूशन करना। तो उसी तरह से पंचायत सिस्टम का, लोकल बॉडी का भी अपना एक ऑडिट सिस्टम होता है, और वो डिसाइड कौन करता है, वहाँ की राज्य सरकारें करती है, ठीक है। तो लोकल बॉडी, जितनी भी लोकल बॉडीज है उनका ऑडिट, कल क्या लिखा था, पंचायत और नगरीय व्यवस्था, हाँ ऐसे लिख लो। तो इनका जो ऑडिट है, जैसे पंचायत का भी ऑडिट होता है ना, पंचायत में कितना बजट आया, बजट आता है ना, वहाँ पर भी योजना के लिए पैसा आया,
रोड बनने के लिए कितना पैसा आया। तो पंचायत और आपके नगर म्यूनसिपैलिटी, इनका ऑडिट जो क्या है वो कैग सीधे तौर पे नहीं करता है, इनका ऑडिट कौन करता है, राज्य सरकारें तय करती है कि कौन करेगा। स्टेट गवर्नमेंट के पास में ये पावर होता है, वो जिसको भी चाहे नियुक्त करता है। तो ऐसे में जनरल सिस्टम तो ये है, लेकिन अगर वहाँ की राज्य सरकार चाहे कि नहीं हमारे राज्य का जो पंचायत है उसका ऑडिट जो है वो कौन करे, कैग करे, तो वो क्या करते हैं, प्रेसिडेंट से रिक्वेस्ट करते हैं, प्रेसिडेंट से रिक्वेस्ट करते हैं और उनकी सिफारिश पर वो क्या है, कैग इवन पंचायत और आपके नगरीय व्यवस्था का ऑडिट भी वो कर सकता है, बट ऑन रिक्वेस्ट। अदरवाइज क्या सिस्टम है, उनके ऑडिट का स्टेट गवर्नमेंट ही डिसाइड करती है। जिस तरह से उनका इलेक्शन करवाने के लिए अलग स्टेट इलेक्शन कमिश्नर है, उनके फाइनेंस के लिए अलग से स्टेट फाइनेंस कमीशन है, तो उसी तरह से उनके ऑडिट के लिए भी क्या है, अपना एक सेपरेट सिस्टम है। कैग वहाँ पे डायरेक्टली कोई रोल नहीं है, लेकिन अगर चाहे तो प्रेसिडेंट से सिफारिश करवा सकते हैं और फिर क्या कैग वहाँ पर ऑडिट करवा सकता है, अदरवाइज वो नहीं करता है। ठीक है, अब देखो दो तरीके की कॉन्सेप्ट है, अकाउंट और ऑडिट। ऑडिट तो क्या हो गया, लेखा जोखा, ठीक है, वो पूरा चेक करता है। और अकाउंट क्या हो गया, जो भी खर्च है, जो भी एक्सपेंडिचर है उसको रखना। ठीक है, तो आर्टिकल 149 अनुच्छेद 149 में पार्लियामेंट के पास में ये पावर है, संसद के पास ये पावर है कि वो कैग की ड्यूटी और कैग के पावर को डिसाइड कर सकते हैं। ठीक है, ये आपके आर्टिकल 149 के अंदर है कि संसद के पास ये पावर है कि वह कैग की शक्तियों का निर्धारण कर सकता है। तो इस हिसाब से 1970 तक टिल 1970, 1970 तक क्या था कि कैग, जो कैग है वो भारत सरकार, राज्य सरकार और आपके केंद्र शासित प्रदेश जहाँ पे विधानसभा है, उन सब का ऑडिट के साथ साथ उनके अकाउंट का भी क्या करता था, जिम्मेदारी थी उसके पास। मतलब उनका पोस्टमार्टम तो करता ही था, लेकिन अकाउंट मेंटेन करना, जिसे बोलते हैं अकाउंट मेंटेन करना, तो अकाउंट भी वो क्या करता था, मेंटेन करता था। अकाउंट मेंटेन भी करता था प्लस उसको ऑडिट भी करता था, परीक्षण भी करता था उसका। ये दोनों तरह के काम थे 1970 तक। हाँ, खाता, दोनों तरीके के काम क्या है 1970 तक करता था। लेकिन 1971 में पार्लियामेंट ने ये डिसाइड किया कि नहीं, कैग का जो अब काम है वो क्या रहेगा, सिर्फ ऑडिट करने का, अकाउंट मेंटेन करने का काम अब से कैग का नहीं रहेगा। 1971 के बाद कैग का काम सिर्फ रह गया ऑडिट करने का। किसको, खाता, हाँ, मेंटेन अकाउंट नहीं, अकाउंटेंट वो क्या करता है, अकाउंट मेंटेन करता है, उसका काम ऑडिट का नहीं। कैग का काम क्या, अकाउंट मेंटेन भी करता था वो, और उनका क्या है, परीक्षण भी करता था। दोनों तरीके के काम रहते थे। लेकिन 71 में पार्लियामेंट ने बोला कि नहीं, अब से ये अकाउंट मेंटेन करने का काम नहीं करेगा, वो काम सिर्फ और सिर्फ इनका रहेगा, ऑडिट करने का काम। ठीक, आर्टिकल 149 में तो लिखा हुआ है कि पार्लियामेंट के पास, संसद के पास ये पावर है कि वह कैग की शक्तियों का निर्धारण कर सकता है।
वो क्या काम कर सकता है, क्या काम नहीं कर सकता है। ठीक है, 149 के अंदर लिखा हुआ है। तो इसी अनुच्छेद के पावर का इस्तेमाल करते हुए संसद ने 1971 में कहा कि अब से कैग का काम क्या होगा, सिर्फ ऑडिट करने का काम होगा। ठीक, तो अब अकाउंट का सिस्टम, अकाउंट कौन मेंटेन करेगा, तो राष्ट्रपति। राष्ट्रपति कैग की सलाह से, कैग की सलाह से वो क्या करेगा, एक अकाउंटेंट का निर्धारण करेंगे अलग से, एक सेपरेट। कैग की सलाह से प्रेसिडेंट एक अकाउंटेंट को अपॉइंट करता है और वो काम करेगा आपका जितने भी सरकारी अकाउंट है उनको मेंटेन करने का। ठीक है, अब ये कैग के फंक्शन हुए। अब कैग की रिपोर्ट, कैग अपनी रिपोर्ट किसको प्रस्तुत करेगा, प्रेसिडेंट को प्रस्तुत करेगा। ठीक है, कैग अपनी सारी रिपोर्ट किसको पेश करेगा, प्रेसिडेंट को करेगा, और प्रेसिडेंट वो रिपोर्ट कहाँ, हाउस के अंदर रखता है। ठीक, रिपोर्ट अपनी पेश करेगा ये राष्ट्रपति को। ठीक है, तो अब ड्रॉबैक, ड्रॉबैक हमारे यहाँ के कैग सिस्टम का यही है कि हमारा जो कैग है वो क्या है, एक पोस्टमार्टम रिपोर्ट की तरह काम करता है कि इंसान की डेथ हो गई, अब आप देख रहे हो कि क्या किया है। इससे अच्छा होता कि वो जब बीमार था तभी आप एक्टिव हो जाते। तो हमारे यहाँ का जो कैग है वो क्या है, खर्च होने के बाद एक्टिव होगा, ये लिख लो कमी। खर्च होने के बाद कैग जो है वो एक्टिव होगा। इसी के विपरीत ब्रिटेन में क्या है, खर्च करने के दौरान ही कैग जो है वो एक्टिव हो जाता है। हाँ, क्या वही 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 एक सबसे बड़ा ड्रॉबैक है कि आपने पैसा दे दिया, ठीक है, पैसा खर्च हो गया। अब जैसे मान लीजिए रोड, रोड कंस्ट्रक्शन में पैसा दिया, अब रोड बन गया कि कैसा वहाँ पे कंक्रीट लगा है, कैसा सीमेंट लगा है, अब तो लग गया ना भाई। अब आप उसको खोद के फिर से निकाल के चेक करने से तो रहे। तो क्या हो कि अगर वो पैसा फेंकने से पहले ही आप अलर्ट हो जाओ कि चलो किस तरीके का मटेरियल लग रहा है, किस तरह में कितने टाइम में ये काम कंप्लीट होगा। ठीक है, जैसे अभी क्या है कि स्मार्ट सिटी मिशन, जानते हो सब, स्मार्ट सिटी प्रोग्राम चल रहा है। तो अब वो प्रोग्राम जो है वो ऑलमोस्ट ख़त्म होने वाला है, उससे संबंधित जो भी काम है वो सारे कंप्लीट होने वाले हैं। तो जयपुर की रिपोर्ट आई थी कि करीबन 700 करोड़ का कुछ पैसा दिया था, ठीक है, डेवलपमेंट के कामों के लिए। उसमें से 150 करोड़ से ज़्यादा का पैसा जो है वो वेस्ट हो गया है। वो योजनाएं शुरू ही नहीं हुई, या फिर हुई तो इस तरह से हुई कि वो ख़त्म ही नहीं हो पाई। तो आप ये देखो, ये सिस्टम का क्या है, ड्रॉबैक है कि पैसा तो दे दिया लेकिन देखो अब इतने का काम ही नहीं हुआ। तो वो अब कैसे पता चल रहा है काम हुआ नहीं हुआ, उसके बाद आप जाग रहे हो। क्या हो अगर आप पहले ही जाग जाओ। तो ये हमारे यहाँ के कैग का एक ड्रॉबैक है। ठीक है, अब हमने बोला कि ये पब्लिक अकाउंट कमेटी का क्या है, एक बेस्ट फ्रेंड है, उसी की सलाह पे वो सारी कमेटी काम करती है। तो अब वो कमेटी भी क्या है, कैग की रिपोर्ट पे काम कर रही है। तो अब वो कमेटी भी क्या है, एक तरह से पोस्टमार्टम रिपोर्ट की तरह ही काम कर रही है। ठीक है, कैग क्या है, एक्सपेंडिचर होने के बाद रिपोर्ट पेश कर रहा है। तो अब वो कमेटी भी क्या ही कर लेगी, उसका काम भी क्या होगा, सिर्फ रिसर्च करना, डेवलप करना, रिपोर्ट सौंप देना, बस रिपोर्ट रिपोर्ट चलता रहता है।
ठीक, क्लियर। तो यह आपके कैग हो गया।